हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर और द बैंकर्स चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिर अपनी कहानी को शुरुआत। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम डेली लेके आते हैं आपको 6:30 PM पर फरवरी का करंट अफेयर्स पर बेस स्टैटिक जीके। तो कल हमने दोस्तों आप सभी के साथ कंप्लीट किया था कैपिटल और करेंसी को। आज हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो कि फरवरी में न्यूज में रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स पहले आप क्या है बुक्स एंड ऑथर्स में। लीजिए, तो फर्स्ट सबसे पहले अगर बुक का नाम देखा जाए तो बुक है बच्चों द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। चलिए इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। ये जो बुक है इसको लिखा गया है दलाई लामा जी के द्वारा, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये हमारे 14th दलाई लामा हैं जिन्होंने इसको लिखा है। और इसका जो टाइटल है, जैसे कि मैंने बताया, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको जो दोस्तों एडिट किया गया है रेणुका जी के द्वारा किया गया है और पब्लिश किया जा रहा है किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बुक से दोस्ती करते हैं फ्रेंड्स, लीजिए। नेक्स्ट बुक है ब्यूटीफुल थिंग्स। भाई आप जैसे कि जानते हैं जोए बाइडेन जी का नाम, तो उन्हीं के पुत्र हैं मिस्टर हंटर बाइडेन, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है ब्यूटीफुल थिंग्स, याद रखिए। और ये जो पब्लिश किया जा रहा है दोस्तों गैलरी बुक्स के द्वारा से वो पब्लिश किया गया है। एक्चुअली ये बोला गया था अप्रैल में आएगा, क्योंकि फरवरी के बारे में बात है तो अप्रैल में ही बोला गया था। अब तो फिलहाल हो चुका है रिलीज, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई नेक्स्ट हमारी बुक का नाम है बी मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको लिखा गया है मोहम्मद हामिद अंसारी जी, जो कि हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, याद रखिएगा। और इसमें जो है जो पब्लिकेशन है वो है आपका रूपा पब्लिकेशन, याद रखना दोस्तों। याद रखना, अगर आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे दोनों चीजों के इंपॉर्टेंट है। एक तो राइटर, दूसरा आपके पब्लिकेशन। तो दोनों को ही मैं लेके आया हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखते हुए आप इनको प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट बुक के बारे में बात करा जाए तो संगीत पॉल चौधरी जी के द्वारा लिखी गई है। इसका नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और ये मैंने आपको बताया संगीत पॉल जी के द्वारा लिखा गया है। और इसको जो पब्लिश किया गया है दोस्तों, याद रखना, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, लीजिए। भाई नेक्स्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो इस बुक का नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी। तो इसको किसने लिखा है? देखो भाई, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों जो स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस सेक्टर की, उसकी जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है मिस्टर आर पी गुप्ता, उन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखी गई है, ठीक है। और इसको जो पब्लिश किया गया है हिमालय पब्लिशिंग हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। ये भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बुक है। क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। बुक का नाम है अनफिनिश्ड। तो दोस्तों याद रखना, प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा लिखी गई है। प्रियंका चोपड़ा जोनास के द्वारा लिखा गया है। किसको? इस बुक को। एक्चुअली ये इनका क्या है, मेमोर है। मेमोर बोला जाए तो एक तरीके से आप आसान भाषा में इससे इनकी बायोग्राफी कह सकते हो, जिनमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पे बातें बताई हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में याद रखना, इसका नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोर। ये किसने लिखा है दोस्तों? प्रियंका चोपड़ा ने। और इसे पब्लिश किया है पेंगुइन विकिंग के द्वारा। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बुक का नाम है स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव। और ये लिखा गया है दोस्तों पीटर मुखर्जी आज्ञा के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ ध्यान, पीटर जी ने इसको लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी कहा जाए तो इनकी एक तरीके से मेमोर है, मतलब इनकी बायोग्राफी कह सकते हो आप इसे। ये भी हमें पता होना जरूरी है। और यहाँ पे इन्होंने भाई जो हमारा सैटेलाइट टेलीविजन इंडस्ट्री है उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस जो रहा उसको यहाँ पे बताया है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, और ये जो है फॉर्मर एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं किसके? स्टार इंडिया के। ये उनके बारे में एक तरीके से क्वालिटी है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बुक का नाम बड़ा खतरनाक है दोस्तों, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। क्या बात है। और इस बुक को लिखा गया है मेघना पंत जी ने। बहुत ही अच्छी बुक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेघना पंत जी ने लिखा है और पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। ये भी आपको दोस्तों पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई, नेक्स्ट है दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे जो वेंकैया नायडू जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने एक रिलीज किया था एक बुक जिसका नाम है मैवरिक मसीहा
अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एनटी रामाराव, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एनटी रामाराव के ऊपर बायोग्राफी है, पॉलिटिकल बायोग्राफी। और ये हमारे इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म एडिटर, पॉलिटिशियन सब रह चुके हैं, और आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पे भी काम कर चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इनके ऊपर इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है दोस्तों, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं रमेश कंडूला। तो रमेश कंडूला जी के द्वारा इसको लिखा गया, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट बुक क्या है दोस्तों, लीजिए भाई। भाई जाने माने एक्टर किरण बेदी, कबीर बेदी सॉरी। तो कबीर बेदी का नाम तो सुना ही हो आपने, है ना। कबीर बेदी ने बच्चों अपनी ऑटोग्राफी लिखी है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल, एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। तो आपको पता होना चाहिए ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, कबीर बेदी जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि इनकी एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अपने लाइफ्स के बारे में उन्होंने बताया, प्रोफेशनल पर्सनल क्या क्या उसमें ऊंचा उतार और चढ़ाव चल रहे, अप्स एंड डाउन क्या क्या रहे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं फ्रेंड्स, लीजिए बस खत्म हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो हमारे फरवरी के महीने में न्यूज में रही, तो आप प्लीज इन्हें अच्छे से एक बार रिवाइज करना, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये सारी बातें अच्छे से ध्यान रख के जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मेरा भी हाल ही में एक न्यू कोर्स आया है अन अकेडमी प्लस पर, जो कि मॉर्निंग में 7:30 बजे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वो 21 से चल रहा है, जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इसमें एनरोलमेंट नहीं कराया तो एनरोलमेंट करा लो। इसके अलावा अभी हमारा बच्चों लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स का भी कोर्स चल रहा है, 8:30 बजे क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, इसमें भी आप एनरोलमेंट कराइएगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आज मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए जीके मैराथन फ्री क्लास में, ठीक है। और उसमें अप्रैल मंथ को टारगेट करते हुए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, टॉप 100+ क्वेश्चन। टाइमिंग है 7:15 पर, आज शाम अन अकेडमी पे फ्री क्लास में, याद रखिए। सारे दोस्त आइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके अलावा कुछ अभी हाल ही में 21 जुलाई से न्यू बैचेस आए, जैसे मैंने बताया मेरा भी बैच आया है ना, मॉर्निंग में 7:30 पर, तो आप इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ में याद रखना बच्चों, कल है संडे, कल संडे है, अन अकेडमी कॉम्बैट होने वाला है, और वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया आपको प्राइजेस मिलेंगे, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। सुबह 10 बजे, टाइम भी ध्यान रखना। और इसके अलावा याद रखना, अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है कि फी हो सकती है इंक्रीज, तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो मेरा रेफरल कोड है सुकेश सर, इसका यूज करना मत भूलिए। इसको लगाओ और इंस्टेंट 10% का ऑफ पाइए, और जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग ऑफर चल रहे हैं उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फरवरी का लास्ट पार्ट लेके आएंगे और फरवरी को कंप्लीट कर लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।